हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आप कैसे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस लेसन 5 जो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बेटा इस लेसन मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि हाउ कैन गवर्नमेंट पास एन ऑर्डर एंड मेंटेन रूल एंड वर्क ऑल्सो। ओके, तो आप देखेंगे इस लेसन में कि हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं, क्या इसमें है, तो हम तमाम बातों को जानकारी रखेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। लिसन, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द पीपुल इलेक्टिंग द रूलर्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में क्लास 9th में क्लास 8 में पढ़ा है, ये पिछले वीडियो में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। एक डेमोक्रेसी एक वह संस्था है जिसमें सरकार जो है लोगों द्वारा चुनी जाती है। हम लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, केवल डेमोक्रेसी शासक चुनना ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे वर्क्स होते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि क्या होता है इसमें। तो कैसे वर्क करती है? इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स। यानी कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो रूलर्स भी होते हैं उन्हें भी कुछ रूल्स नियमों को मानना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क विथ एंड विद इन इंस्टीट्यूशन, और उन्हें भी संस्थाओं के रूल के अकॉर्डिंग जो है वर्क करना होता है। मेनली इन दिस चैप्टर वी विल वर्क सच एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एन डेमोक्रेसी। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मेंबर्स इन विच मेजर्स डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। यानी हम भी पढ़ने वाले कि हमारे कंट्री में जो मेजर डिसीजंस होने वाले होते हैं, कोई निर्णय होता है तो कौन लेता है, या कोई एक आदमी क्या रिस्पॉन्सिबल होता है उसका, या फिर वी ऑल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट रिगार्डिंग दीज डिसीजंस आर रिजॉल्व। मान लो किसी डिसीजन के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट होता है तो उसको सलूशन कौन करता है, उसमें कौन जो है ये मतलब उसको रिड्यूस करता है, तो हम पढ़ेंगे इसमें। तो इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस 3 इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ की रोल इन द मेजर डिसीजंस। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में जो कि हमारे कंट्री में मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका नाम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, you have already read something about these institutions in earlier classes. Here we quickly memorize. हम लोगों ने पढ़े हैं पिछले क्लासों में। तो आइए हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो उसकी कैसे उसको पास होता है, क्यों ऐसे होता है। तो आपको नो दैट की बात क्विकली मेमोराइज दैट मोमेंट ऑफ द आस्किंग लार्जर क्वेश्चन इन द केस ऑफ सच इंस्टीट्यूशन वी आस्क that does this institution do, how is this institution connected to the other institution, what makes its functioning more or less democratic, the basic objective here is to understand how all these institutions work together carry on the work of government. समटाइम्स तमाम बातें जो है हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका हम यहाँ पर वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है 5.1 का कि हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। हमारे जब कोई भी सरकार कानून बनाती है तो उसका डिसीजन लेने का मेन अधिकार किसको होता है और ये कैसे होता है। ओके, या फिर कभी डिस्प्यूट होता है तो उसे कौन जो है इसका निर्णय लेता है, कौन इसका निपटारा जो है करने का वर्क करता है। ओके, आइए देखते हैं हम। तो यहाँ पर एक टॉपिक दिया है एक गवर्नमेंट ऑर्डर, एक सरकार का आदेश पास हुआ है, उसको देखते हैं कैसे हुआ है ये। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। हमारी भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को एक आदेश पास करती है। इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। इसे क्या बोलते हैं? एक ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय आदेश इसको कहते हैं हम लोग। तो लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैज़ अ नंबर। यानी कि प्रत्येक गवर्नमेंट का जो भी लेटर निकलता है, आपके अभी विद्यालय में आपको नोटिस निकलता है, कॉल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट देयर विल जो भी है, तो उसका एक डेट होता है, इसका एक नंबर होता है कि आदेश नंबर इतना है या नोटिस नंबर इतना है। उसी में एक निकाला गया है इसको 13 अगस्त को। द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन साइन इन ऑर्डर्स। ओके, इट वॉज अ क्विट शॉर्ट बारली 1 ये जो आदेश है मात्र महज एक पेज का ये शॉर्ट नोटिस है। जबकि लुक डाइड एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर ऑफ नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन योर स्कूल, द गवर्नमेंट इशू 100 of orders
एवरी डे इन डिफरेंट मैटर्स, यानी कि सरकार जो है इस प्रकार का आदेश जो है सैकड़ों आदेश रोजे डेली निकलते हैं, पर डे निकलते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा। द गवर्नमेंट इशू 100, हाँ वही, बट दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। और यह आदेश एक मामूली से पेज पर लिखा हुआ है, बट ये काफ़ी दिनों तक लंबे चर्चा में रहा है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आगे। आज देखते हैं आगे हम लोग। तो ये है, ये आपका ऑफिस कटिंग आप देख सकते हैं, बुक में भी होगा, आप पढ़ सकते हैं। आप मेन डिमांड क्या है कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, यानी क्या डिमांड की गई है कि जब भी गवर्नमेंट कोई मतलब वो जॉब देने की या फिर वो वैकेंसी निकालती है सिविल पोस्ट सर्विसेज में, उसमें 70% लोगों, ऐसे लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए रिजर्वेशन रखने की बात यहाँ पर आई है। ऑफिस का एक आदेश आया था। देखते हैं इस आदेश में क्या होता है, कैसे पास होता है आदेश, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for socially and economically, educationally backward classes. Okay, SEBC इसको बोलते हैं, सोशली इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लासेस इसका नाम होता है। तो उसमें था कि कोई भी सरकारी जॉब अगर निकलती है, वैकेंसी निकलती है, उसमें 27% जो सीट है इन लोगों के लिए रिजर्व रखी जाएगी। SEBC is another name of for all the those people who belong to the caste and castes that are considered the backward by the government, यानी कि जो इसमें एक तरह से देखा है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड गवर्नमेंट की बात इसमें आ रही है। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली अ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि इससे पहले जो भी हमारा रिजर्वेशन था वो SC और ST के लिए था केवल, लेकिन उसमें नए ग्रुप बनाया गया जिसमें कहा गया सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, एक नया थर्ड ग्रुप था। ओनली अ पर्सन हु बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लास वेयर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब, यानी कि इसमें केवल बैकवर्ड क्लास के लिए बात की गई है जो 27% जॉब को सिक्योर करते हैं। ओके, अदर कुड नॉट कम्पीट दीज जॉब्स, जब दूसरे जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं इसको मतलब उसमें कम्पीट नहीं कर पाते, ऐसा ये मेमोरेंडम था। देखते हैं कि आखिर डिसीजन लेने वाले कौन थे, डिसीजन मेकर्स कौन है, कौन डिसीजन लेने वाले हैं। क्या कोई एक व्यक्ति है जो डिसीजन अकेले लेता है, या इसमें कई लोग ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं जो मिलकर के साथ निर्णय जो है लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। Who decide the issues this memorandum, आखिर इस मेमोरेंडम पे डिसाइड कौन किया था, उसमें लास्ट डिसीजन किसका था। क्लियरली सच अ बिग डिसीजंस कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट पर जिस पर्सन का भी साइन है, जरूरी नहीं है या फिर जाहिर बात है कि उतना बड़ा डिसीजन जो है एक आदमी नहीं ले सकता है, या उसका एक आदमी लेने की जो है पक्ष बनाई है। द officer was merely implemented the instructions given by the ministers of personal, public grievances and pension, of which department was a part। देखना था कि जो भी मेमोरेंडम निकला जो भी है वो किस डिपार्टमेंट का है और किस मतलब उस मिनिस्टर का है अंडर में आता है। We can guess that such a major decisions would have involved other major functions in our country. You have already read in the previous class about some of them. लेट अस गो टू, यानी कि हमने देखा है कि इस तरह से आदेश जो निकलते हैं पर डे, पर ईयर या पर ऑफिस में निकलता था, तो क्या होता है, डिसीजन कैसे होता है, हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि प्रेसिडेंट इज टू हेड ऑफ द स्टेट। आपको पता है आता है क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री या हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट। याद रखना, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री। इज द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, यानी हर कंट्री में सबसे कोई पावरफुल व्यक्ति है तो कौन है, वो प्रेसिडेंट होता है। ओके, याद रखना आप लोग। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है सरकार का हेड होते हैं। एंड द एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंटल पावर, या और जो वास्तव में प्रधानमंत्री ही क्या करते हैं, सरकार जितने में अंदर पावर होते हैं उसका उपयोग ये वास्तव में ये करते हैं। हालांकि इनके नाम पे उतना पावर है नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो है प्राइम मिनिस्टर पावर का उपयोग कर सकते हैं। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग, और जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो क्या करते हैं, ये मेजर डिसीजंस यही लेते हैं। कौन, आपके प्राइम मिनिस्टर।
नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। आपको पता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। एक तो होता है आपका प्रेसिडेंट, दूसरा होता है 2 हाउसेज यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव टू सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। और प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जो लोकसभा में मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं, या जिसका मेजॉरिटी, जिसका जो है फंक्शन या जिसका सपोर्ट जो है इसको होता है, यानी कि मैक्सिमम सपोर्ट वाले लोग क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है बनते हैं। So were all these people involved in these decisions regarding the office memorandum, यानी जो ऑफिस मेमोरेंडम था यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट तीनों लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, आगे देखते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कुलिमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ द इवेंट्स, यानी कि जो ये मेमोरेंडम था ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई डिसीजन लिया और पास कर गए, ये काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन डिबेटिंग के बाद जो है इसको इस फॉर्म में लाया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी कि हमारी भारत सरकार ने जो है एक अलग से एक संस्था बनाई, आयोग बनाई, जिसका नाम था सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो है 1979 में। इट वाज द हेडेड बाय द बीपी मंडल, इसको मंडल आयोग भी कहते हैं, तो बीपी मंडल आयोग के नाम से बना। हेंस इट वाज द पॉपुलरली कॉल्ड मंडल कमीशन, यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने 1979 में आता है कि वेन वाज इटेब्लिश, वेन वाज फॉर्म मंडल कमीशन, तो कब 1979 को, याद रखना आप लोग। ओके, हेंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया to identify socially and educationally backward class in India and recommended step to the taken for their एडवांसमेंट, यानी कि इसमें जो है इसका बनाएगा कि मंडल जो है ये डिटरमाइन करेगा कि किस क्राइटेरिया के लोग आने वाले लोगों को सोशली इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत रखा जाएगा, यानी कि उसकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा, मिनिमम क्या कंडीशंस होगी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आदमी जो है इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, सोशली एजुकेशनली जो है बैकवर्ड क्लास है। ओके, द कमीशंस गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980, देखिए आफ्टर 1 ईयर्स जो है एक रिपोर्ट देती है कमीशन ये, एंड मेड मेनी रिकमेंडेशंस, और बहुत सारी रिकमेंडेशन को ये होता है। वन ऑफ दीज वाज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब आर रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। उसमें एक भी रहता है उस मेमोरेंडम में, उस कमीशन के रिपोर्ट में कि भाई 27% की जो गवर्नमेंट जॉब है उसको क्या की जाए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए जॉब रखी जाए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वेयर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, और जो रिपोर्ट, जो मंडल की रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट थी, उसको आपके पार्लियामेंट में यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट के सामने डिस्कशन किया गया। उसके बाद फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी वर्षों के बाद, मेनी पार्लियामेंट्रियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशंस, यानी कि जो है इस रिकमेंडेशन की बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारे नेता गए, बहुत सारी सरकार आई, सबने क्या किया, इसकी डिमांड की। जैसे अभी हमारे कंट्री में 370 जो है एक्ट है, उसको हमारे पीएम जो है हटा दिए हैं। ये जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, उसको ये समाप्त किया गया है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही वर्ष में, एक ही दिन में समाप्त करने की ये बात है, इसमें काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन डिबेशन जो है वो चल रहा था, जिसके दौरान क्या हुआ, ये जो है समाप्त हुआ। ओके, इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव के लोग में भी रखते हैं, जनता दल प्रोमिस दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट, यानी कि बहुत सारे नेता लोग ने अपने मैनिफेस्टो बनाया कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये काम करूंगा। आपने तो झेला है, इसको देखा है, हमारे ही कंट्री में बहुत सारी, पहले हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हम आएंगे तो गरीबी हटाएंगे, इस तरह से लोग मैनिफेस्टो में आते रहते हैं। उस प्रकार से इस पर भी कई सारे मैनिफेस्टो बनते रहे कई चुनाव में कि हाँ अगर हम आते हैं तो मंडल आयोग के कमीशन को फॉलो कर देंगे। तो जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन के बाद वो फॉर्म में आई, और इट्स लीडर बीपी सिंह बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, सेवरल डेवलपमेंट्स टू प्लेस आफ्टर दैट, और जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो उसमें बहुत सारे डिसीजन को लिया भी गया और इसमें बातें भी हुई। ओके, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एड्रेस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
in his address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendations of मंडल कमीशन, इसमें बातें भी की इन्होंने। और नेक्स्ट है 6 अगस्त 1990 को द यूनियन कैबिनेट टूक अ फॉर्मल डिसीजन इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन, इस पर भी हो गया। और नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म टू पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हाउस अपर हाउस लोअर हाउस जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी डिबेटन हुआ, उसको उन्होंने नेक्स्ट जो है आपको इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट के दोनों मेंबर्स को। द डिसीजंस ऑफ कैबिनेट वाज सेंट द डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और जो डिसीजन लिया गया उसको डिपार्टमेंट में सेंड किया गया। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्ट एंड अडर अलाइंस विद द कैबिनेट डिसीजंस एंड टूक द मिनिस्टर्स अप्रूवल, और उन्होंने क्या किया, उस डिसीजन को ड्राफ्ट किया, लेटर बनाया, लेटर बनाने के बाद उसको क्या किया, उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको सेंड कर दिया अप्रूवल के लिए। एंड ऑफिसर साइंड द ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में वो साइन कर दिया। दिस वाज हाउ ओएम नंबर इतना 31/90 वाज द बर्न इन 13 अगस्त 1990, तब जाके इतना जो है वो रूल जो है पास होता है। फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ मंथ, दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू ऑन द कंट्री, और काफ़ी बसों तक ये जो है डिबेट का मुद्दा बना रहा। मैगजीन, पेपर, टीवी, रेडियो के माध्यम से। न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन आर वेयर फुल ऑफ द डिफरेंट व्यू, जो मैगजीन और न्यूज़ पेपर थे वो कई सारे न्यूज़ से भरे पड़े रहते थे उस समय। तो इट लेट द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, हमारे पूरे कंट्री में नारेबाजी होते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग सही मानते थे, कुछ लोग गलत मानते थे, कुछ लोग ऐसा नहीं भाई ऐसा होगा तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी थोड़ा डिस्ट्रॉय होगा या फिर जो भी होगा, कई सारे डिबेट होते हैं। अभी आपने देखा कि जो 370 जो एक्ट महात्मा मोदी जी ने हटाया, कितने विरोध हुए, कितने सपोर्ट में आपने देखा टीवी पर, कई सारी बातें होती रहती थी। सिंस फील दैट इंस्टेंस ऑफ द इनइक्वालिटीज एमंग द पर्सन, से आप वही बातें हैं, तो उसको कैसे फॉलोअप होता है। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं इसको अभी पर ड्रॉप करता हूँ। मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ूंगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।